जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा थंबनेल देख करके कि घटना चक्र का वीडियो री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे हम लोग। दोस्त, अगर आपको लगता है कि अभी तो एग्जाम का डेट नहीं है और अभी से तैयारी क्यों, तो आप सिलेक्शन के बहुत दूर हैं। अगर सिलेक्शन के बहुत करीब आना है या श्योर सिलेक्शन करना है आपको, तो अभी से आपको लगना होगा और मॉक टेस्ट आप लोग सॉल्व करते रहिए, जिससे अपना आकलन होता रहे कि हमारा कितने इसमें मार्क गेन हो पा रहे हैं। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं सेशन। ये घटना चक्र का मॉडल नंबर 1 है, वीडियो री एग्जाम के लिए हिंदी इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। दोस्त, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? ये साफ साफ पूछना चाह रहा है कौन सा ऐसा चारों में से ऑप्शन है जो सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में सरकारी नियम, आदेश, सूचना प्रसंग में प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन और परिपत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिसूचना। ठीक, चलिए आगे। पृथ्वीराज रासो, क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? दोस्त, हिंदी के 4 काल में हिंदी विभाजित हुई है, तो उसमें किस काल का है ये पृथ्वीराज रासो? किसने लिखा है पृथ्वीराज रासो को? चंद्रवरदाई ने लिखा है। किस काल में इसको लिखे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन तो दिया ही है, देख रहे हैं आप, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आदिकाल। आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहते हैं, ठीक, या आरंभिक काल भी कहते हैं। गौ शब्द बहुवचन पहचानिए। गौ शब्द का बहुवचन क्या होगा दोस्त? इसमें सदा एक गौ शब्द जो है सदा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, एक वचन में, बहुवचन में या सदा एक वचन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ये एक वचन है, ठीक। हिंदी, क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 34, 33 और 36। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध है, एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा है आपको सेलेक्ट करना है? दैहिक, नौकरी, प्रौढ़ और पौरुष। नौकरी नहीं, नौकरी होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं, कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता, 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 रचयिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए दोस्त, संधि से 2 प्रश्न आते हैं, संधि को आप अच्छा कर लीजिएगा, 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे आपको। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गाय धन अक, गाय धन इक, गय धन अक और ग प्लस आयक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सी, गय धन अक। गायक का गय धन अक होगा। नाविक, नाविक का राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, आप देख ही रहे हैं, नौ प्लस विक, ना प्लस विक, 9 प्लस इक और न प्लस आविक। तो इसका हो जाएगा 9 प्लस 1, नाविक। ठीक दोस्त, आमरण में कौन सा समास है? पहले तो आपको पता होना चाहिए समास में कौन सा समास है और आमरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आमरण का मतलब होता है मरण तक, ठीक है। आमरण, इसमें देखिए ये जो आ लगा हुआ है, इससे पता चल जाएगा आपको अव्ययी भाव है ये। आमरण में अव्ययी भाव, प्रति, धीरे धीरे, न, रातों रात, दिनों दिन, ये सब अगर कहीं आपको लगे, प्र लगे, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा शब्द, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, नील गाय, प्रिय सखा, कृत्याकृत और विद्याभ्यास। इसका आंसर क्या होगा? नील गाय। देखिए कर्मधारय समास में की विशेषता क्या है, इसमें विशेषण और विशेष्य पाया जाता है। देखिए गाय जो है नील गाय, नीली गाय, गाय जो कैसी है? नीली है। इसमें विशेषण क्या है? नीला, और गाय विशेष्य है, तो विशेषण विशेष्य दोनों है, तो कर्मधारय समास पहला हो जाएगा। प्रिय सखा है, सखा कैसा है? प्रिय है, इसका ए भी हो जाएगा। ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है ना, तो इसमें हमको 3 है, एक नहीं है, उसी को सिलेक्ट करना है, तो इसका कृत्याकृत्य हो जाएगा। इसका हो जाएगा विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास, ये तत्पुरुष समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त डी। उपसर्ग, जो उपसर्ग शब्दांश हैं, जो उपसर्ग शब्दांश हैं, जो कहाँ पे जुड़ते हैं, आपके ऑप्शन दिया गया है, आइए देखते हैं। किसी शब्द के बाद में उपसर्ग जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ते हैं, या तो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, या तो किसी शब्द की या शब्द में कहीं भी जुड़ जाते हैं। उपसर्ग दोस्त किसी शब्द के आगे, मतलब सबसे पहले उपसर्ग जुड़ते हैं,
ठीक है। और प्रत्यय, अगर प्रत्यय यहीं पे पूछ लेता तो प्रत्यय सबसे पीछे जोड़ते हैं, मतलब बाद में किसी शब्द के पीछे प्रत्यय जोड़ता है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अल, अक, अलन, अलम। तो अलंकार में अलम शब्द का उपयोग हुआ है। प्रत्यय होता है, देख लीजिए आपका एक अगला क्वेश्चन मिल गया, प्रत्यय क्या होता है? तो पिछले वाले ही प्रश्न में दिया था, शब्दांश होता है। उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं, क्योंकि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है तो उस शब्द का अंश होता है। ठीक, तो ये शब्दांश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अपने क्वेश्चन, अपने आंसर सॉल्व लगाते रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर राइट हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक दोस्त, और अभी से आप लोग तैयारी में लगे रहिए बढ़िया से, तभी हो सकता है वीडियो एग्जाम निकल पाएगा। आइए दोस्त आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। अंश, अंश, अंश और अंश। तो तत्सम क्या होता है? देखिए, अगर ये ना होता तो ये, अगर ना, ये तो अभी इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। अगर ये ना होता तो देखिए, जब कहीं भी अगर ये वाली बिंदी सिर्फ रहती है तो ये तत्सम होता है, और कहीं भी अगर ये वाली बिंदी है अगर ऐसे, तो ये तद्भव में होता है। तो हम इसको लगा देते, लेकिन अभी नहीं, ये वाला स है, ये वाला जो स है ये तत्सम में हमेशा प्रयोग होता है। ठीक, और ये वाला जो स है ये हमेशा तद्भव में प्रयोग होता है। ठीक, तो ऐसे कुछ ट्रिक हैं। जैसे ये छ कहीं दिख जाए आपको, ये छ कहीं दिख जाए ना, तो आप मान लीजिएगा ये कहीं त्र दिख जाए, ये वाला स दिख जाए कहीं, तो ये सब तत्सम माने जाते हैं। चलिए दोस्त, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? मतलब वो शब्द जो संस्कृत से आकर के यहाँ वही बने रहें, उनका विकार नहीं हुआ, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो तो तत्सम कहे जाएंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से, जो प्राकृत पाली है ना, प्राकृत पाली से विकृत होकर के हिंदी में आए हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? तो उन्हें आप, ऑप्शन तो चारों देख ही रहे हैं, आप लोग अपना आंसर लगा लिए होंगे, इसका हो जाएगा तद्भव। ठीक, 16 निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम कौन सा है? गेहूं का तत्सम क्या होगा? ऑप्शन है गृध्र, गोधूम, गो, ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त गोधूम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? जल है, तीन है, नग्न है और भ्रमर है। भ्रमर, देखिए तद्भव पूछ रहा है ना, तो तद्भव क्या होगा? देखिए जल है, नग्न है, भ्रमर है, तो इसमें जो तद्भव होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का 3। ठीक, आइए आगे देखते हैं। 18 निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? संज्ञा क्या है? आप, चलना, लंबा और आकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है? क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, राइट आंसर हो जाएगा इसका थकावट। ठीक, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताइए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये जो इसमें 4 दिए हैं, इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें राइट आंसर होगा दोस्त पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का इसका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द से, इसका राइट आंसर होगा विशेष, विशेषण, और विशेषण एवं विशेष और विशिष्ट। इसका आंसर हो जाएगा विशेषण। मतलब क्या कह रहा है? मर्यादित होती है, मतलब उसके, मतलब जैसे नहीं होता कि प्रतिष्ठा उसकी बढ़ती है या उसको क्वालिटी बताई जाती है ना, कि कैसा अच्छा है, बुरा है, क्या है, तो विशेषण। किसी संज्ञा सर्वनाम की अगर जिससे विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, और किसी विशेषण की विशेषता बताई जाए उसे प्रविशेषण बोलते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, धातु, रूप, शब्द। राइट आंसर हो जाएगा धातु। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं और वाच्य कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, अवयव। अवयव में लिंग वचन से कोई परिवर्तन नहीं होता। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इनमें कौन सा अवयव है? तो राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें संबंध बोधक अवयव, क्रिया विशेषण अवयव, समुच्चय बोधक अवयव और विषयाम बोधक अवयव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त क्रिया विशेषण अवयव। मतलब राम धीरे धीरे पढ़ रहा है, धीरे धीरे क्रिया कर रहा है ना, धीरे धीरे क्रिया विशेषण अवयव। ठीक, इनमें से आरण का पर्यायवाची, आरण मतलब होता क्या है? सबसे पहले आपको पर्यायवाची रटा होना चाहिए।
आरण, इसका राइट आंसर क्या होगा? कांतार। ठीक है, आप लोग अपना आंसर लगाते रहिए। ठीक, कांतार, जंगल, अरण्य, वन सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक, कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन होगा? तरंगड़ी, सरोज, तड़ाग और मृगांक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सरोज। अध का विलोम क्या होगा? अध का विलोम क्या हो जाएगा दोस्त? पूर्ण, समाप्त, रति और खत्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अध माने अधूरा होता है, पूर्ण मतलब पूरा। जागृत का विलोम क्या होगा? निद्रा, सुस्त, सुप्त, सुसुप्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्त। अगर जागृति होता तो सुसुप्ति हो जाता, यहाँ जागृति होता अगर तो सुसुप्ति हो जाता, यहाँ जागृत है तो सुप्त होगा, ध्यान रखिएगा। 29 मैंने रिक्त स्थान पे भरना है। मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। रिक्त स्थान पे चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा? आप लोग अपना आंसर लगा लीजिए। मैंने मन में सोचा। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है? अधिकार, कर्तव्य, शरीर और आचरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आचरण प्रभावित होता है। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो के उपयुक्त शब्द क्या होगा? आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित, प्रत्याशा। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? अप्रत्याशित। ठीक, आइए आगे। जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का प्रयोग करें। ठीक, जिसके हाथ में चक्र हो, चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चक्रधर और चंद्रचूर्ण। राइट आंसर हो जाएगा इसका चक्रपाणी। चक्रपाणी अर्थात किसको बोलते हैं चक्रपाणी? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना। कहते नहीं कि अक्ल पे पत्थर पड़ गए तुम्हारे, मतलब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। गोद में लड़का, शहर में ढिंढोरा। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? छोटे से, ऑप्शन नंबर ए, छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। आप लोग बताइए, राइट आंसर हो जाएगा पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, एक चने से भूख नहीं मिटती। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी। ठीक, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं मैं जब पानी बरसता है कौन सा उपवाक्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण और क्रिया उपवाक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जहाँ जब लग जाए, जब तब लगे, वहाँ क्रिया विशेषण होता है। ठीक, अगर यही वाक्य पूछता सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाता। जब तब ज्यों त्यों, ज्यों ही, क्योंकि ऐसा शब्द रहेगा, वहाँ मिश्र वाक्य होगा। और इसलिए, तो, परंतु, किंतु ऐसा लगेगा तो वहाँ संयुक्त वाक्य होगा। ठीक दोस्त, आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। लीजिए, हम जो बताए हैं जो ट्रिक, अभी आपको तुरंत काम आ गया। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, राजकुमार ने भाई को मार डाला और वह स्वयं राजा बन गया। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? इसमें देखिए, जो विद्यार्थी परिश्रम करेगा वह सफल अवश्य होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो, तो, ऐसे हमने अभी आपको बताया ना। मैंने विद्यालय जाना है, इसमें से मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? मैंने विद्यालय जाना है, क्या अच्छा लग रहा है, यही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंने नहीं मुझे। ठीक, 38 का ये होगा, मैंने की जगह मुझे होगा, मुझे विद्यालय जाना है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? वाच्य 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 और 5 प्रकार के। इसका राइट आंसर होगा 3 प्रकार के। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिंदी में कर्ता कारण का परसर्ग क्या होगा? अगर आप पहली बार क्वेश्चन देख रहे होंगे तो जान करके भी भूल जाएंगे कि परसर्ग क्या पूछ रहा है। हम तो बस जानते हैं, तो ये पूरा डिटेल सही से पूछ लिया है, यही होता भी है। कर्ता का परसर्ग क्या? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग
अधिकरण में पर संबंध का के की रार यदि 8 कारक होते हैं ना, तो उसमें से निम्नलिखित में से कारक का परसक क्या होगा, ने हो जाएगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। देखिए दोस्त, जहाँ कहीं किसी को दान दिया जाता है, ठीक है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अपनी बहन को पुस्तक देता है तो संप्रदान के लिए देता है, या तो कहीं भी दान देता है तो वहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला में अक्षरों के नाम किस लिंग के होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक और उभयलिंग। तो कुछ को छोड़ करके बाकी सब पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और स्त्रीलिंग कौन कौन होते हैं, 3। देखिए, एक तो होता है ऋषि, और एक होता है दोनों ई, छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों तीनों स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। निम्नलिखित में से स्त्री शब्द है, चारों ऑप्शन में से कौन सा स्त्री शब्द है, इसको आपको राइट आंसर इसका ढूंढना है। जवाब है, गुलाब है, शराब है, हिसाब है। तो देखिए, जवाब अच्छा होता है, अच्छा अच्छी लगा करके आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग ढूंढ सकते हैं। जैसे अच्छा अच्छी लगा देंगे तो जवाब अच्छा होता है, जवाब अच्छी होती है, जवाब अच्छा होता है, पुल्लिंग हो गया। गुलाब अच्छा होता है, गुलाब अच्छी होती है, गुलाब अच्छा होता है, पुल्लिंग हो गया। हिसाब तो अच्छा होता है ना, शराब अच्छा होता है, अच्छी होती है, शराब अच्छी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्त्रीलिंग कौन सा है इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। शराब अच्छा नहीं, शराब अच्छी होती है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक दोस्त, आइए, क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का स्वरूप बदल गया है, बाकी इसको आप पढ़े हैं, लेकिन यहाँ आपको सॉल्व करना कठिन हो रहा होगा। संज्ञा बोलेंगे, परिणाम बोधक विशेषण बोलेंगे, अव्यय बोलेंगे कि काल बोलेंगे। देखिए दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा काल। ये कह रहा है कि कोई भी क्रिया हो रही है, जैसे राम अभी खाना खा रहा है, राम सो रहा है, राम कभी गया था, तो मतलब काल की बात कर रहा है। लेकिन क्रिया का रूपांतर को क्या है, जिसके कार्य व्यापार पूर्ण हो, काम अपूर्ण काम हो, ऐसी अवस्था को क्या बोल देंगे, तो ये काल है। ठीक, उम्मीद कर आशा करते हैं दोस्त कि आप लोग समझ पा रहे होंगे चीज़ें। ठीक, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, इनमें कौन सा विशेषण है। देखिए, राधा बहुत ही सुंदर है। इस क्वेश्चन में एक और चीज़ हम बता दें, सुंदर तो विशेषण है, लेकिन बहुत जो लग गया है ये प्रविशेषण हो गया। ठीक, तो बहुत प्रविशेषण हो गया, सुंदर विशेषण हो गया। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा परिणामवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो इसका हो जाएगा गुण। राधा की सुंदरता, राधा के अंदर गुण क्या है, सुंदरता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। 46 नंबर में क्या है, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि एक शब्द अशुद्ध है। अंतर्धान, अंतर्धान, अनुगृहित, आध्यात्म, अधीन। इसमें से कौन सा अशुद्ध है दोस्त, आध्यात्म नहीं अध्यात्म होता है। आ में जो आ लगा है, इसमें आ में आ नहीं अ की मात्रा होती, आ की मात्रा नहीं होती। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कन्नड़ का संबंध किस भाषा से है, कन्नड़ किस भाषा से है, कन्नड़ का संबंध आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार और भारोपी भाषा परिवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार। कमेंट बॉक्स में आप लोग एक आंसर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्नड़ किस राज्य की भाषा है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं पूछा था, अगर आप लोग जरूर इसको कमेंट करिएगा। इसके बदले में 2-3 भाषा आपको पता चल जाएगी जो आपको एग्जाम में पूछेगा। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, भाषा का तो सही रूप सबसे पहले होता है मतलब कि वैदिक संस्कृति, जिसे प्राचीन संस्कृति बोलते हैं। उसके बाद लौकिक संस्कृति है। ठीक, तो ए और सी कहाँ दिख रहा है हमको, ए और सी ए ऑप्शन में मिल गया और कहीं नहीं मिला है। ठीक, उसके बाद बी क्या है, सौरसेनी है, सौरसेनी से हमारी हिंदी निकली हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ए। मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय क्या होगा। अब यूपी SSSC में ऐसे टाइप के 1-2 क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, व्यापक उपभोग। ठीक, 49 सी। चलिए, भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई वॉज ओवरजॉयड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, मैं उल्लसित था, मैं खुशी से ऊपर था, मेरा दिल बाग बाग हो गया था, मेरी खुशी ज़्यादा थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक दोस्त, हम लोग हिंदी के 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगले सेशन में मिलेंगे हम 50 क्वेश्चन जीएस लेकर के, फिर अगले सेशन में मिलेंगे 50 क्वेश्चन रीजनिंग के साथ। अभी जब तक एग्जाम का डेट नहीं आ रहा है, हम लोग डेली 50-50 क्वेश्चन करते रहेंगे तीनों सब्जेक्ट के। एग्जाम का डेट लग जाएगा, फिर हम लोग एकदम बढ़िया से ज़बरदस्त तरीके से सारे प्रैक्टिस सेट्स 150 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में करेंगे। ठीक है दोस्त, सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए। सेशन को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा आप लोग, ताकि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए बढ़िया से ज़बरदस्त क्लासेस प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।